55 करोड़ से बढ़कर ये सीधा 74 करोड़ तक पहुंच गया है। और सुनिए, इतना ही नहीं, पिछली तिमाही के मुकाबले तो ये उछाल 117% का है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी दिलचस्प पहेली पर बात करते हैं। एक कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यानी TRL। उसने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे पेश किए जो कि बहुत ही शानदार थे। लेकिन मजे की बात यह है कि नतीजों के बाद भी कंपनी का स्टॉक नीचे गिर गया। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। यही वो बड़ा सवाल है ना, कि एक तरफ तो आप 35% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका स्टॉक 9% टूट जाता है। ये क्या चक्कर है? इसी विरोधाभास ने बहुत से इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और सीखने सिखाने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। पहले उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि इतनी अच्छी खबर के बावजूद बाजार ने इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया। और देखिए, जवाब यह है, स्टॉक में गिरावट की वजह कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसके CEO का अचानक से दिया गया इस्तीफा था। देखिए, जब भी किसी बड़ी कंपनी में टॉप लेवल पर कोई अचानक बदलाव होता है तो मार्केट में एक अनिश्चितता, एक कंफ्यूजन का माहौल बन जाता है और बस उसी सेंटीमेंट की वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली। मतलब ये बिजनेस से जुड़ी गिरावट नहीं बल्कि भावना से जुड़ी गिरावट थी। तो ठीक है, गिरावट की वजह तो हमें समझ आ गई। अब जरा कंपनी के उन मजबूत फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं जो बाजार के इस नेगेटिव रिएक्शन से बिल्कुल उल्टी कहानी कह रहे हैं। यहां देखिए, सबसे कमाल का आंकड़ा, कंपनी का नेट प्रॉफिट। तीसरी तिमाही में कंपनी ने करीब 74 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले लगभग 35% ज्यादा है। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। मुनाफे में ये ग्रोथ कितनी बड़ी है वो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। पिछले साल के 55 करोड़ से बढ़कर ये सीधा 74 करोड़ तक पहुंच गया है। और सुनिए, इतना ही नहीं, पिछली तिमाही के मुकाबले तो ये उछाल 117% का है। इससे एक बात तो साफ है कि कंपनी का जो प्रॉफिट इंजन है वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ा है, कंपनी की जो कुल कमाई है यानी रेवेन्यू, उसमें भी करीब 32% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बाजार में कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी मजबूत है और बिजनेस एकदम हेल्दी चल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के भविष्य की, जो काफी हद तक सुरक्षित नजर आता है। और इसकी वजह है 5,500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी के पास अगले 1.5 से 2 साल का काम तो आज ही हाथ में है। ये चीज कंपनी को एक जबरदस्त स्थिरता और भविष्य की कमाई की गारंटी देती है। ठीक है, TRL तो काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना इसके एक बड़े प्रतियोगी वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर से करते हैं। इससे हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए, इन दोनों कंपनियों को आप दो अलग अलग तरह के निवेश की तरह देख सकते हैं। TRL जो है वो एक हाई ग्रोथ हाई बीटा स्टॉक है, मतलब एक तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी जिसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता है तो थोड़ी अस्थिरता भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ है वोल्टैम, जो एक धीमा, स्थिर और लो बीटा स्टॉक है, जो उन निवेशकों के लिए है जिन्हें ज्यादा सुरक्षा पसंद। जब हम नंबर्स को आमने सामने रखते हैं तो यह फर्क और भी साफ हो जाता है। वैल्यूएशन यानी PE के हिसाब से देखें तो वोल्टैम 24 के PE पर सस्ता लगता है, जबकि TRL 38 पर थोड़ा महंगा है। कर्ज के मामले में तो वोल्टैम कमाल है, बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है। लेकिन जैसे ही बात ग्रोथ पर आती है, यहां पर TRL साफ साफ बाजी मार लेता है, लगभग 31% की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। तो इस पूरी तुलना के बाद सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के लिए क्या बेहतर है? देखिए, इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव से दूर रहकर एक स्थिर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वोल्टैम एक बेहतरीन चॉइस है। ये एक चैन की नींद वाला स्टॉक है, आप कह सकते हैं। जीरो कर्ज, आकर्षक वैल्यूएशन और जोखिम भी कम। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर तेजी से और बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फिर TRL आपके लिए है। इसकी जबरदस्त ग्रोथ, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक और हाई मार्जिन वाले एक्सपोर्ट्स, ये सब इसे एक संभावित मल्टी बैगर बनाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत अस्थिरता से घबराते नहीं हैं। तो इस सारे विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या है?
खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही TIRL के शेयर्स पड़े हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो गिरावट आई है, ये कंपनी के बिजनेस में किसी कमी की वजह से नहीं है। ये सिर्फ बाजार की भावना का एक नतीजा है। कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है, वो पहले की तरह ही मजबूत है और चल रहा है। तो जो मौजूदा धारक हैं उनके लिए रणनीति क्या हो? नंबर 1, अभी के लिए होल्ड करें। नंबर 2, घबराहट में आकर बेचकर नुकसान बुक करने की गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 3, स्टॉक को थोड़ा संभलने का, स्थिर होने का समय दें। और हाँ, नंबर 4, अगर कोई इसमें और पैसा लगाने की सोच रहा है तो 310 रुपए के लेवल के ऊपर स्टॉक के स्थिर होने के बाद ही इस पर विचार करना सही रहेगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या ये जो गिरावट है, इसे एक बढ़िया खरीदारी का मौका समझना चाहिए, ये सोचकर कि फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, या फिर ये आने वाले समय में और ज्यादा उतार चढ़ाव का एक संकेत है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हमेशा की तरह हमारा मंत्र याद रखें, अनुशासन के साथ ट्रेड करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक जरूर करें। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, विश 100 करोड़, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपका किसी भी स्टॉक के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।